हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 5 दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द नेचर ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस के नेचर क्या होते हैं, एंड द फिनोमिना अकर एट द सरफेसेस इज कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेसेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फिनोमिना जो सरफेसेस में हो सकते हैं, ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। जो सरफेस में डिफरेंट फिनोमिनाज हो सकते हैं, उनमें से जो तीन मेन कंसेप्ट हैं, जो या तीन मेन टॉपिक जो सब टॉपिक जिसमें आएंगे, वो पहला आता है एडजॉर्प्शन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच द एडजॉर्प्शन डिपेंड। दूसरा आता है कि कैटालिसिस क्या होती है। कैटालिसिस जो है पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि कैटालिसिस जो है इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग कैटालिस्ट, इसको कैटालिसिस बोलते हैं। और कैटालिसिस कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो सब टॉपिक है इसका आता है कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और उसका उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये तीसरा इसका सब टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहला जो सब टॉपिक है एडजॉर्प्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। और एडजॉर्प्शन का जो प्रेशर में क्या डिपेंडेंस होती है इसकी, और टेम्परेचर के से कैसे वेरी करता है, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि फिनोमिना ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पीसीज। मॉलिक्यूल स्पीसीज में ये लिक्विड हो सकता है, ज़्यादातर ये गैसेस होती हैं जो मॉलिक्यूल ऑफ स्पीसीज में, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के सरफेस में किसी दूसरे स्पीसीज के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का इकट्ठा हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एज, इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वाटर वेपर्स हैं उसमें सिलिका जेल का पीस सस्पेंड करेंगे, सॉलिड सिलिका जेल का पीस सस्पेंड करेंगे, तो वाटर वेपर जो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिका जेल इस तरह से। तो इससे इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू द बल्क। यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बल्क में एंटर नहीं करेंगे सिलिका जेल के। दिस accumulation is called adsorption, the phenomena of accumulation of the molecules of the substance on the surface of the solid। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, इसको कहा जाता है। और दूसरा इसी से इसका जो अपोजिट फिनोमेना एब्जॉर्प्शन होता है, ABSOPRTION, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस या मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एंटर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द, मतलब पूरे अंदर तक एंटर कर जाते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ एंटरिंग द या पासिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है इट इज़ अ बल्क फिनोमिना है, मतलब ये एंटर कर जाता है बॉडी में, एंटर कर जाता है अदर सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑन द बॉडी ऑफ द अदर सॉलिड। यहाँ पे इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, डिफरेंसेस जो है वो क्या क्या है बिटवीन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करना है। एक तो डेफिनेशन आ गई, दूसरा डिफरेंस है कि ये बल्क फिनोमिना होता है, एब्जॉर्प्शन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। तीसरा जो है वो इट अकर एट यूनिफॉर्म रेट, इसका रेट जो यूनिफॉर्म रहता है, शुरू में भी रेट जितना होगा वो लास्ट तक वही रेट मेंटेन रहता है, इट इज़ इट अकर इन एट यूनिफॉर्म रेट। लेकिन इसका रेट जो है इट इज़ फास्ट इन द बिगनिंग एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। शुरू में रेट ज़्यादा होता है लेकिन देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं ये आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन जब होती है तो दो तरह के सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। जो सॉलिड, एक आता है सॉलिड ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, जिसके सरफेस में एडजॉर्प्शन हो उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिलिका जेल के सरफेस में यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रही है तो सिलिका जेल क्या है, इट इज़ एडजॉर्बेंट। ठीक है, और वाटर वेपर्स जो है वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, तो वाटर वेपर्स होंगे एड्जॉर्बेट बोलेंगे। वाटर वेपर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एड्जॉर्बेट है। द लिक्विड और गैसेस विच गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। ठीक है, तो जो एडजॉर्प्शन के दौरान दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सॉलिड जिसके सरफेस में एडजॉर्प्शन होती है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिन सब्सटेंस की एडजॉर्प्शन हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट दे आर कोल्ड एडजॉर्बेट बोलेंगे उसको। दूसरा कंसेप्ट आता है एक और डिजॉर्प्शन होता है, जो एडजॉर्प्शन का उल्टा है वो डिजॉर्प्शन है, रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल या एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये जैसे गैस है, सॉलिड यहाँ पे एडजॉर्बेंट है, गैस एडजॉर्बेट है, गैस एडजॉर्ब होगी प्लस हीट भी बाहर निकलती है, इस हीट को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इस तरफ कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडजॉर्प्शन हो रही है।
लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी इसकी उसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन। ये डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? दो एडजॉर्प्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन वो होगा जिसमें एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर हेल्ड टुगेदर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस। तो इसमें एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होगी? वीक वंडर वाल फोर्स होंगे, उनको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, उस एडजॉर्प्शन को, और फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, इनमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है और केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इनमें कुछ और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आपने नोट करने, कई बार जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले तो ये आ गया कि इनमें फोर्सेस कौन सी होंगी, जो मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, इट इज़ रिवर्सिबल नेचर का होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब इट डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। फिजिकल एडजॉर्प्शन इस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी जो गैस है वो किसी दूसरे सॉलिड में वो एडजॉर्प्शन कर सकती है, फिजिकली फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस या नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, तो इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल रिएक्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में अगर केमिकल रिएक्शन हो सकती है तभी जाके केमिकल रिएक्शन जो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जो फिजिकल रिएक्शन होता है लो टेम्परेचर में होती है, टक्कर जनरली एट लो टेम्परेचर, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है अक्कर एट हाई टेम्परेचर। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिजिकल रिएक्शन है इसमें जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, यहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इट इज़ लो, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है हाई होती है। इट अक्कर इन मल्टी मोलिकुलर लेयर, मतलब एक लेयर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की एडजॉर्बेंट के सरफेस में बन गई, दूसरी लेयर भी बन सकती है, तीसरी लेयर भी बन सकती है, इट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर में होता है। ये मोनोमोलिकुलर लेयर में होता है, एक ही लेयर बनती है फिर एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगी, तो एक ही लेयर में होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है ये आप यहाँ पे नोट करेंगे कि विद राइजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन जो डिक्रीज होता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है विद राइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज इन द बिगिनिंग एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। शुरू में ये बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और लेकिन बाद में ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एक पीक वैल्यू अटेन करने के बाद। तो इसमें टेम्परेचर का प्रभाव अलग है, केमिकल फिजिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंट है, वो आप इस चीज़ को भी नोट करेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब हम नेक्स्ट लेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द एडजॉर्प्शन डिपेंड्स, जिसमें पहला नेचर ऑफ गैस आता है। नेचर ऑफ गैस का मतलब ये है कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है, जो एडजॉर्बेट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उनमें एडजॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्ब्ड मोर, उनकी एडजॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द गैस विच हैव लो क्रिटिकल टेम्परेचर, मीन्स जो इजीली लिक्विफिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये नेचर पे गैस पे डिपेंड की हुआ। इसके बाद प्रेशर पे क्या डिपेंडेंस है इसकी? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको एक्स बाई एम से हम डिनोट करते हैं, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द एक्स बाई एम दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ कौन सा है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। ये एक्स बाई एम यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। और इसमें एक्स जो है इट इज ए मास ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड, मींस मास ऑफ एडजॉर्बेट, एंड एम जो है इट इज ए मास ऑफ एडजॉर्बेंट लेते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे मास ऑफ एडजॉर्बेट है और एम क्या है यहाँ पे मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता है। तो इसके अलावा एक टेम्परेचर फैक्टर भी है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले हम डिटेल में प्रेशर का प्रभाव लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का प्रभाव आगे और समझने के लिए, इसको डिटेल में करने के लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव की गई, दैट इज़ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको बोलते हैं। उसको करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, जॉप्शन क्या होते हैं, SORPTION, जॉप्शन किसको बोलते हैं? जॉप्शन, जॉप्शन में इन सम केसेस जो है बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अक्कर टुगेदर,
ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठी होती है, इस दोनों जब इकट्ठी होती है इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी नोट करेंगे यहाँ से। एक आता है नेक्स्ट, अब फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। फ्रेंडलिच इट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एंड दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एक्स बाई एम एंड पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और इस ग्राफ को जब आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं तो इनमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एट लो प्रेशर, लो प्रेशर में यहाँ से यहाँ तक, और एट हाई प्रेशर में मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हाई प्रेशर हो जाएगा, और बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आप इसमें आप देखते हैं तीन पार्ट में, तो आप देखते हैं कि लो जो प्रेशर है जब, तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगा। ठीक है, तभी स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन हाई जब प्रेशर बड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के। एक्स बाई एम बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर दैट इज बिकम कॉन्स्टेंट, तभी तो ये लाइन जो है वो स्टेट हो जाती है, कॉन्स्टेंट होने का मतलब। ठीक है। और एट इंटरमीडिएट प्रेशर एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्चुअली बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं हम इस ग्राफ को। इन दिस ग्राफ इट इज फाउंड दैट एट लो प्रेशर x by m is directly proportional to p, या x by m is equal to kp, ये रिलेशन आएगा एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर में x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, या x by m is equal to k, क्योंकि इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। तो x by m k है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन एट इंटरमीडिएट प्रेशर अगर आप देखें x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, p की पावर 1/n है ये, जहाँ पे n एक होल नंबर होता है। 1/n जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है ये। और ये जो रिलेशन है इसको अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो x बाई एम जो है इट इज बिकम इक्वल टू k p की पावर 1/n, एंड दिस इक्वेशन एक्चुअली इट इज नोन एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। अगर इसमें अगर आप लोग लेते हैं इस इक्वेशन में, तो लोग x बाई एम जो है इट बिकम इक्वल टू 1/n log p बन जाएगा, प्लस log ये k आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि k इंटू पी की n/n है, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b के बराबर होता है। तो उस तरह से लिख लिया हमने। तो ये इक्वेशन जो है एक्चुअली इट इज इक्वेशन रिलेटेड टू द, इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे y जो x log x बाई m है, और log p क्या है, x है। m जो है स्लोप 1/n एंड c इज द y इंटरसेप्ट, वो log k है। ठीक है, ये क्या log k है। तो जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा, जहाँ पे स्लोप किसके बराबर 1/m नहीं है, यहाँ पे 1/n आएगा। ठीक है, ये स्लोप होगी, और ये y इंटरसेप्ट log k है, ये देखिए ये log k होगा, और स्ट्रेट लाइन ऐसे आनी चाहिए। तो यहाँ से n की वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।